हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज मीडियन। ठीक है, मीडियन में हमने तीन टाइप के डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें से एक हुआ करता था जो पहले 9th क्लास में होता था, बट जब आप लोग जो है 9th में थे तब वो डिलीटेड पार्ट में आ गया था, मतलब 2-3 पिछले सेशन से जो है नहीं आ रहा, तो उसकी भी बात करेंगे। 1 मार्क में उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अनग्रुप डेटा की, फिर डिस्क्रीट और फिर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या क्या होते हैं साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा क्या है? रॉ डेटा है, कुछ नंबर्स आपके पास रैंडम गिवन है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिंपल आपके पास डेटा है। ठीक है, तो ऐसे डेटा के लिए जैसे हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, रैंडमली हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ले ली। मैंने आपको बोला इसका मीडियन फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर? अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दो सिचुएशंस होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो विल हैव डिफरेंट रिलेशन, और अगर ओड होंगी तो हमारे पास एक अलग रिलेशन है। तो व्हेन n इज ऑड, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जब n ऑड होता है मीडियन क्या होता है? दिस इज n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका वो अभी हम देखते हैं, अप्लाई करेंगे, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। एंड व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो मीडियन जो है दैट इज इक्वल टू n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस इसे नेक्स्ट यानी कि n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। क्या क्या है वो अब हम देख ही रहे हैं। ठीक है, इसका यूज आपका कुछ एपी के क्वेश्चंस पर भी होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करने को बोल देता है। ठीक है, वहां भी यूज होता है। सो ये डेटा था हमारे पास। यहां अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, वी हैव 7 टर्म्स। Here n is equal to 7, तो मीडियन क्या रहेगा? That is n plus 1 by 2, that is 7 plus 1 by 2th observation. So this is 8 by 2, 4th observation. अब ऐसे ही अगर हम देखें तो ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसी भी ऑर्डर में अगर मेरे पास डेटा लिखा हो, मैं तो 4th टर्म को जोड़ दूंगा। आपने अलग वे से लिख दिया, आपने 4 पहले लिख दिया, 10 बाद में लिख दिया, तो आपके पास अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर of observations is, सबसे पहले 2, then we have 3, 4 के बाद आ गया 7, 8, 10। अब हमने इसमें से देखना है हमारी 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी। 4th ऑब्जर्वेशन इज 7, सो मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 7। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो ये वे रहेगा हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती से, मैंने कहा यही डिस्ट्रीब्यूशन है 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, एक और टर्म ले ली हमने साथ 20। नाउ n इज 8 टर्म्स हो गई। सो हेयर n इज 8, तो मीडियन क्या रहेगा? 8 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, फिर उससे नेक्स्ट यानी 8 बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो 8 बाय 2 दिस इज 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन बाय 2। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर हमारे पास? 7, 5th इज 8 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज
15/2 दैट मीन्स 7.5। ये होता है हमारे पास मीडियन इन दोज केसेस जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन रहेंगे। तो इवन के लिए ये रहेगा, ऑड के लिए ये रहेगा। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं गिवन है, सिंपली आपको जस्ट मेथड ध्यान रखना है कि क्या होगा। इसी टाइप का, इसी का यूज करेंगे हम डिस्क्रीट में भी, अनग्रुप्ड में भी, और ग्रुप्ड की एक टाइप है डिस्क्रीट, इसको नेक्स्ट अभी हम बात करने जा रहे हैं, उसमें भी, दोनों में यही यूज होगा। फाइन, सो क्लियर है ये? ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है, जिसमें ग्रुप यानी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो क्या रहेगा, से हमारे पास गिवन था xi आर द ऑब्जर्वेशन और ये हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसीज थी। ठीक है, कोई भी हमने रैंडम वैल्यू ले ली, 2 3 5 8 11 14। ठीक है, हमने रैंडम कुछ वैल्यूज ले ली। अभी आप हमने पहले ही ऑर्डर में ही ले रखी है, अगर ऑर्डर में नहीं है तो आप पहले ऑर्डर में अरेंज करेंगे इनको। इनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी हमें, से फ्रीक्वेंसी थी यहां पर हमारे पास 3 4 10। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अभी हम वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, आप मेथड समझिए इससे। फाइन, ये हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसीज। अब सबसे पहला काम होगा, हम यहां फाइंड आउट करेंगे CF, इट स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है वो अभी देखते हैं, पहले फाइंड आउट कैसे करनी है उसको देखें। पहले जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है एज इट इज, फिर इनको क्रॉस में ऐड करते जाइए, ये डायगनली ऐड करते जाइए। 3 + 4 7, 7 + 10 17, 17 + 5 22, 22 + 6 28, 28 + 2 30। ये हमारे पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो, इट मींस xi हमारे पास 2 था तो क्यूमुलेटिव i 3, मतलब पहली जो दो ऑब्जर्वेशन, पहली 3 ऑब्जर्वेशन है वो सारी क्या होंगी 2। फिर 3 के बाद यानी कि 4 से लेकर 7 तक, 4 to 7 सारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी 3। इसके बाद 7 के बाद कौन सा आएगा 8, 8 से लेकर 17 तक सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी 5, 18 से लेकर 22 तक ऑल ऑब्जर्वेशंस आर 8, 23 से 28 सारी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी 11, और ऐसे ही 29 to 30 ये ऑब्जर्वेशंस होंगी 14। ये मतलब है, इसका पता होना चाहिए आपको कि क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो है क्यों, ये हमने कहा एक जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब पहली तीनों टर्म्स क्या होंगी 2, फिर 3 आ रहा है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 3 आ गया, फिर 5 आ रहा है 10 टाइम्स, ऐसे ही। तो अब देखो पहले 3 ऑब्जर्वेशंस क्या हैं 2, फिर इसके बाद 4 5 6 7 यानी 4 से 7 तक क्या है सारी 3, फिर 8 ऑनवर्ड्स 8 से 17 तक हमारी सारी 5 आ जाएंगी। इस वे से होता है इसका मीनिंग। ठीक है, सो ठीक है, ये आपने मेंशन नहीं करना, ये आपके समझने के लिए था। अब देखें फ्रीक्वेंसीज का सम हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 7 17। ओके, एक्चुअल में क्या होता है
जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू होती है वही हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। सो दिस इज 30, यानी n की वैल्यू आ गई 30, टोटल टर्म्स हमारी है 30 यानी कि इवन वाला। तो n इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स मीडियन क्या रहेगा 30/2th ऑब्जर्वेशन प्लस इससे नेक्स्ट 30/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 15 प्लस 1 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 15th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 16th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, दोबारा से देखो। पहली 3 ऑब्जर्वेशन जो थी दैट वर 2, 4 से लेकर 7 तक 3, 8 से लेकर 17 तक सारी ऑब्जर्वेशंस थी 5, 8 से 17 तक, जिसमें हमारी 15th भी आ रही है और 16th भी आ रही है। दैट मीन्स 15th ऑब्जर्वेशन भी क्या थी 5 और 16th ऑब्जर्वेशन भी क्या थी 5। सो 5 प्लस 5/2, दिस इज 10/2, यानी कि 5 आ गया हमारा मीडियन। ठीक, तो ये भी रहेगा जब हमें फाइंड आउट करनी होंगी मीडियन की वैल्यू डिस्क्रीट डेटा के केस में। ठीक है, डिस्क्रीट में ये होगा आपके पास xi गिवन होगी, ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी, क्लास इंटरवल नहीं होंगे, दैट इज डिस्क्रीट डेटा। अच्छा, एक और बात देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 34 होती, से 34 होती, तो 34/2 क्या हो जाता 17th प्लस 18th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब 17 तक तो थी, हमने कहा था 8 से 17 तक सारी ऑब्जर्वेशन है 5, तो 17 तो हो जाती 5, फिर 18 से 22 तक सारी ऑब्जर्वेशंस क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2, 13/2, तो ये हो जाता 6.5। अगर ये सिचुएशन होती कि 34 होता तो दोनों अलग अलग हमारे पास क्लासेस में लाई करते और हमारे पास मीडियन ये आ जाता। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, अनग्रुप्ड के भी और ये डिस्क्रीट के भी।